एक लाइन में स्तुति करके आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं सत्यमेकं, सत्यस्य सत्यं सत्यमेकं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं, सत्यं पदं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्याव्रतं त्रिसत्यं, सत्यस्य सत्य सत्य कह करके गर्व की स्तुति की प्रभु आप सत्य हैं। और सत्य की व्याख्या पहले दिन हम लोगों ने सच्चिदानंद रूपाय में सुना, जो तीनों काल में जिसका कोई परिवर्तन ना हो वह सत्य है। तो परमात्मा आप सत्य हैं। और सबसे बड़ी सत्यता तो आपकी ये है कि जब आपका जी चाहता है आप छोटे हो जाते हैं, जब आपका मन चाहता है बड़े हो जाते हैं, जब मन किया तो गर्भ में आ गए, जब मन किया तो परम धाम को चले गए। भगवान भी आते हैं संसार में। बहुत से लोगों को लगता है कि ये संत महात्मा भगवान आते हैं हमारे जैसे, इसकी व्याख्या भी मैंने पहले की कि लोग भी आते हैं भगवान भी आते हैं, पर आने का अलग अलग फर्क है। तो खैर आइए, वो सुंदर समय आने लगा है जब भगवान के अवतरण का आया समय, भादो का महीना है ना, और कृष्ण पक्ष की रात्रि, अष्टमी तिथि, और माता रोहिणी तो गोकुल में है, पर उस रोहिणी माता के गर्भ से बलदाव जी आए हुए हैं, जन्म पहले ले लिए हैं। तो रोहिणी माता को भी सम्मान देने के लिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान आए हैं। और बड़ा ही सुंदर प्राकट्य समय आया, दिन बुधवार था, मध्य रात्रि 12 बजे आए हैं भगवान। और जैसे ही भगवान आए हैं, आते ही भगवान के सब द्वारपाल सो गए, निद्रा आ गई। ये माया का प्रभाव है। जब सत्संग में आदमी आता है निद्रा देवी, तो ये निद्रा देवी का काम है कि वो आपको जब भगवान है तो नींद आ जाना है ना, झपकी आ जाना। तो माया देवी ने अपना प्रभाव दिया, सब द्वारपाल सो गए हैं। भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में। माता ने कहा कि आप इस रूप में आए, मैंने तो सुना था कि बालक रूप में आए। भगवान बालक रूप में आए और प्रार्थना की कि देखिए रामावतार में आए थे तो वहां मैंने कहा था रोने के लिए, पर आप यहाँ रोइएगा मत। वहां रोने से लोग बधाइयां गाते हैं, धूप उत्सव मचाए, पर यहाँ तो उत्सव नहीं मचाना। नहीं, मामा जी को खबर लगेगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, यानी मेरे भैया को। तो देवकी जी के आग्रह पे भगवान बालक रूप में आए हैं। वसुदेव जी को समझाया है कि वसुदेव जी आप मुझे गोकुल लेकर के चलिए, और भगवान को लेकर के गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। कहा कि बेड़ियां लगी है मेरे, कहा कि आप मुझे उठाइए। और जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने अपने सर पे उठाया है, सारी बेड़ियां खुल गई। कहने का तात्पर्य कि जब भगवान जीवन में आते हैं सारे बंधन छूट जाते हैं, है ना। सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, और पुनः गोकुल जाते हैं। गोकुल से अपने योजना के हिसाब से वहां कन्या देवी माया देवी को लेकर के पुनः आते हैं। और जैसे ही माया देवी आती हैं, जेल में पुनः वसुदेव जी के हाथ और पैर में बेड़ियां लग जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, द्वारपाल जो हैं सब जग जाते हैं, और कन्या का रोने का आवाज आता है। तो कन्या रोने लगती है, सब जाकर के खबर देते हैं कंस मामा को, और कंस मामा आकर के उस कन्या को जैसे ही पटकने की कोशिश करते हैं, कन्या उड़ जाती है और
उड़ करके कहते कि है दुष्ट, तू मुझे मारता है, तुझे मारने वाला कोई जन्म ले लिया है। तो खैर कन्या विंध्याचल तो गई, विंध्याचल गई तो जाने दीजिए, हम लोग चलते हैं नंद भवन में और वहां नंद उत्सव मनाते हैं। नंद जी ने जब देखा कि यहाँ तो मेरे यहाँ लल्ला हुआ है, नाई आया, थाली बजाया, पूरे नगर में हल्ला मचाया, बधाई हो, बधाई हो। और एक स्तुति करती, नंदस्तात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। अला करके और पंडितों को खूब धूम मचा और ब्राह्मणों को दान दिया है वसुदेव जी ने, ये नंद बाबा ने। तो आइए, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। सब लोग स्वागत करते बधाई का समय आ गया है? अभी अब बधाई का समय आ गया। सभी लोगों ने झूम झूम के नाचना भी, और जब ये टोकरी जाएगी तभी मत्था टेके कृष्ण भगवान को जो भी बधाई देना होगा आप लोग उसमें देंगे। और जुग जुग जिया झूला गावाया गाना के भाग जागल हो, जुग जुग जिया झूला गावाया गाना के भाग जागल हो, होई दीवा के दीवा के गावाया गागल लाइन से सब लोग बैठ जाएं, जिनको नाचना आता है वही नाचेंगे, बाकी सब लोग बैठ जाइए। बारी बारी से जिनको बधाई के लोग लाए हैं अपना उपहार जैसे बाबूजी के अखियां हवाई के हो, हवा हो
Thank you.